हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि मेंसुरेशन का, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू डोंट हैव हंगर, इफ यू डोंट हैव हंगर टू लर्न, यू डोंट इफ यू डोंट हैव हंगर टू लर्न, यू डोंट हैव हंग्री टू ग्रो। जी हाँ, आपके अंदर अगर कुछ सीखने की भूख नहीं है, आपके अंदर कुछ अगर सीखने की भूख नहीं है, तो आप क्या है, आप ग्रो करने की आपके अंदर वो भूख भी नहीं आएगी। आपको ग्रो करने की जो भूख है यानी हंग्रीपन जो है वो भी आपके अंदर नहीं आएगा। तो सीखने की भूख हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए फिलहाल हम आते हैं अपने क्वेश्चंस। जो हमने कल ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि हिंट भी मैंने आपको सुन दिया था। यस, ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको हिंट भी आपको यहाँ समझाया था कि इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास था। तो इस क्वेश्चन में अगर जिसका हुआ है तो जरा बता दें फटाफट किस किस का हुआ है। क्या बोला गया है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। कोई स्फेयर है, उसका सरफेस एरिया जो है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन पे पहले बात कर लेते हैं, है ना। देखें, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया, हमें एक स्फेयर का जो रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर, तो इसका बड़ा है तो इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन हम स्मॉल आर ले लेते हैं जो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें क्या बोल रही हैं, प्रश्न के अनुसार चीजें क्या बोल रही हैं। जो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ अ रेडियस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस क्या होता है। सरफेस एरिया स्फेयर में ये एक ही होता है, ना कर्व्ड होता है ना टोटल, उसमें एक ही सरफेस एरिया होता है, कर्व टोटल सरफेस एरिया, कोई कर्व सरफेस एरिया वगैरह उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आपको बोला गया है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो है, देखो क्वेश्चन को कैसे आसान बनाना है कि सर जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है इस 5 टाइम्स, ठीक है सर, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 5 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है। तो बस आपको हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। तो यहां से आपको होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर मैंने लूंगा यहाँ पे, और यहाँ क्या होता है पाई आर एल। अब हमें हाइट निकालना है, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि सर फाइंड द हाइट। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर की जगह आप आर रख लोगे, ठीक है, यहाँ तो आपकी सब चीजें आ जाएंगी। बट यहां से आप क्या करोगे, हमें क्या निकालना है, हमें हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालनी है। और हाइट और वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हाइट की जरूरत होती है। और हाइट निकालने के लिए स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्लांट हाइट आपकी निकाल देंगे। तो 4, आप देखो पाई दोनों जगह कॉमन, तो पाई की वैल्यू भी मैं नहीं रख रहा हूं, आपको पता है कट जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 पाई आर एल, आर है मेरे पास 4 और स्लांट हाइट है एल। क्योंकि हमें एल निकालना है, आपको पता है पाई से पाई में डायरेक्ट कट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में सारी चीजें, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक के एक 5 कैंसिल। तो एल बराबर कितना आ गया हमारा, एल बराबर क्या आ गया बच्चों 5। तो स्लांट हाइट मेरी कितनी आ गई 5। अच्छा, अब जिन बच्चों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आई कि सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो आप यहाँ समझो उस चीज को। देखो इनको हम ऐसे भी करते हैं ना बच्चों। अब ये इधर क्या था, इधर समझो इस कैलकुलेशन को, क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई 4 एल। हमें तो एल चाहिए, तो एल को अकेला रखो। अब 4 पाई 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, एल को मैं अकेला रखूंगा, सब मल्टीप्लाई में इधर आके इधर आ जाएंगे, 5 इंटू पाई इंटू 4। तो अब देखो 5 से 5 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, एल बराबर क्या बचा, एल बराबर 5 बचा। तो डायरेक्ट हमने अप्रोच कर दी। अब ये डायरेक्ट आप
तभी कर सकते हो जब आपने चैप्टर नंबर 2 8 क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। तभी मैं बोलता हूँ ये चीजें आगे काम आती हैं, जो आप अभी 9th में पढ़ रहे हो आपको आगे काम आएगा। क्लियर? अब स्लांट हाइट तो मेरी आ गई 5, स्लांट हाइट तो हमारी आ गई 5, ठीक है। तो फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब आपको क्या निकालना है, हाइट और वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, तो हाइट आप देखेंगे, हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन हमको निकालना है। तो इसमें आप देखो स्लांट हाइट आ गई, तो हाइट कैसे आएगी सर? अब हाइट की दिक्कत, हाइट कैसे आएगी? तो हाइट आपको स्लांट हाइट का फॉर्मूला पता है, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बस आपको स्लांट हाइट यहाँ पे गिवन है 5, अंडर रूट एच स्क्वायर वो हमें निकालना है, और प्लस आर स्क्वायर। आर मेरे पास कितना है, रेडियस का 4 का स्क्वायर, यही होगा। अब क्या करेंगे सर यहां से अगर ये करना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि रूट हट जाए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का स्क्वायर। जहां पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे 5 का स्क्वायर इज 25, एच स्क्वायर इज लाइक एच स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर इज 16। 25 माइनस 16 इधर आ जाएगा and this will become h square. 25 minus 16 is 9 equals to h square. तो मुझे h चाहिए, तो अंडर रूट 9 बराबर h, तो यहां से h बराबर आ जाएगा 3 मीटर। तो h मेरा कितना आ गया, हाइट हमारा कितना आ गया, 3 मीटर हमारी हाइट आ गई है। ठीक है, अब 3 मीटर हमारी हाइट आ गई है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो कि अब आपके लिए वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात नहीं रही। ठीक है, तो वॉल्यूम हम इजीली से निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम के लिए आगे बढ़ेंगे आगे। तो वॉल्यूम आप देखें, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22.7, आर व्हाट इज रेडियस, सर रेडियस है इसका 4 इंटू 4 एंड एच कितना है, एच आया इसका 3, ये आया था ना, एच 3 आया था और रेडियस इसका 4 था। तो बस अब यहाँ कट तो कुछ नहीं रहा है, आप इसको पूरा सॉल्व कर दें तो यह आएगा 22 इंटू 3, 22 3 जा 66, 4 4 जा 16/7, तो 16 6 जा 96, 9 कैरी, 16 6 जा 96, 96 और 9 105 7। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3, 7 5 जा 35, 0 6 नीचे 0, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और 7 8 जा 56, 7 7 7 9 जा 63, 10 जा 56 और 7, तो 150.85 मीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। कॉपी कर लेंगे इसको। चले, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बड़ा अच्छा और शानदार क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे पहले। रेन वाटर which falls on a flat rectangular surface of length 6 meter and breadth 4 meter is transferred into a cylindrical vessel of internal radius 20 centimeter. What will be the height of the water in the cylindrical vessel if the rainfall is 1 centimeter? Give your answer to the nearest integer. Take pi 3.14. देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भैया एक रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ये है, इस पे जो है पानी पड़ रहा है, ऊपर से क्या हो रही है, ऊपर से हो रही है आपकी बारिश आ रही है। ठीक है, इस पे ये बारिश आ रही है, तो बारिश आ रही होगी तो पूरी नीचे तक आ रही होगी ये। ठीक है, और इससे जो है ना पानी, पानी जो है इससे गिर के आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल में जा रहा है। सिलेंड्रिकल वेसल मतलब सिलेंड्रिकल बर्तन है, और जाके इसमें गिर जा रहा है। ये यहां से गिर के एक सिलेंड्रिकल वेसल में रख देते हैं। ठीक है,
तो जो पानी है वो गिर के इस पे जा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ है। तो ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंड्रिकल वेसल, कि जो पानी तक, जो ये पानी है ये किस हाइट तक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर भरा जाएगा इफ द रेनफॉल इज 1 से, और क्या अगर रेनफॉल कितनी है, बारिश कितनी है, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है। तो गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट नीचे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जरा करेंगे इसको, ट्राई करेंगे। देखो अब क्वेश्चन समझना है यहाँ पे। अब उसने क्या बोला, रेन वाटर रेक्टेंगुलर सरफेस जिसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ हमको दे दी है 6 मीटर, ब्रेथ हमको दे दी है 4 मीटर, ट्रांसफर इनटू सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 20 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और इसकी जो लेंथ है वो 6 और जो ब्रेथ है वो 4। अब इसमें जो पानी पड़ रहा है, अब पानी पड़ के ऐसा तो नहीं सारा एक साथ बहता हुआ जा रहा है, कुछ हाइट तो होती है ना पानी की। तो जो रेनफॉल है वो रेनफॉल क्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ द रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब कि जो रेन हो रही है 1 सेंटीमीटर तक रेनफॉल, मतलब जो ऊंचा जो रेन हुई वो कितनी 1 सेंटीमीटर ऊंची, मतलब 1 सेंटीमीटर हाइट तक पानी था उसमें। तो ये जहाँ पे हाइट आ जाता है वहां पे क्या हो जाता है, हमारा वॉल्यूम आ जाता है, वहां पे 3D फिगर्स बन जाते हैं। तो एक बात आप देखो, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन आप रेक्टेंगुलर सरफेस बोल रहे हो, वही वॉल्यूम ऑफ वाटर तो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बस आप यहाँ लिखें वॉल्यूम ऑफ वाटर या रेन वाटर, वॉल्यूम वाटर इन रेक्टेंगुलर surface is equals to volume of water in cylindrical vessel। करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आप देखेंगे सब यहाँ सेंटीमीटर, अच्छा, और रेनफॉल कितनी है आपको दे रखी है, यहाँ रेनफॉल भी हम लिख देते हैं, रेनफॉल जिसको हम हाइट बोलेंगे वो कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, 1/100, 20 सेंटीमीटर को भी, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपके पास चेंज करने का हो, तो बड़े को छोटे में चेंज कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है, अपनी चीजें आसान रहती हैं। तो 6 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 600 सेंटीमीटर, और 4 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो इसका है, तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ सरफेस है वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वेसल के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ L इंटू बी इंटू एच बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। एच की लेंथ है मेरे पास है 600, ब्रेथ है मेरे पास 400, और हाइट है मेरे पास 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पाई की जगह 3.14 यूज करने के लिए हमको बोला है, तो हम वही यूज करेंगे। रेडियस का स्क्वायर हमको बोला है 20 का स्क्वायर, 20, और एच हमें निकालना है। करेक्ट, ये हमारे पास हो गया। तो हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो एच को इधर अकेला रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय, इसको इधर कर देते हैं, 600 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं 600 इंटू 400, हमें एच चाहिए ना, तो एच को उधर रखेंगे और बाकी सारा इधर आ जाएगा 3.14 इंटू 20 इक्वल्स टू एच। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो एक जो ये तो पूरा कट गया, ठीक है, 20 या 400 पूरा का पूरा कट गया। अब 3.14 है, 3.14 और 600, इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ कर देते हैं कहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं। तो कैलकुलेशन क्या था, 600 डिवाइडेड बाय 3.14, और है कुछ बस यही है। तो आप देखिए क्या आप करेंगे, मैं यहाँ से फिर से 2 जीरो ऐसे कर दूंगा, जितना हो सके उतना इसको काटता हूँ। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 मुझे पता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 7 जा 14, ये और छोटा हो जाएगा, 2 3 जा 6 1 2। अब ये 7 5 12 1 13 नहीं कटेगा, अब इसको हम डिवाइड करते हैं।
152 जा 300 होता है, तो उससे तो सवाल ही नहीं कि हो जाए। 157 बन जाए 157, 10 में 7 गए 3, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। और 10 9 और 2 में से 1 गया 1, फिर एक 0 नीचे उतरेगा। अब जब भी कभी आप इतना बड़ा नंबर देखो, अब देखो इसको ना, अब 157 5 जा 15 5 जा क्या होता है, देखा जाए तो 15 है ना, तो 15 5 जा क्या होगा आपका, 15 5 जा सर हमारा 70 है ना, 15 है तो 15 नहीं, तो 15 5 जा क्या होगा 75। तो 75 तो सर एक छोटा नंबर है, यानी 750 में समथिंग आएगा, और 157 ये है तो ज्यादा ज्यादा 800 में समथिंग आएगा। अब मैं देखो इसमें कैलकुलेशन कैसे, 157 10 जा 157, 157 10 जा 1570 का, और उसी के आसपास का नंबर है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक कम से थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं, 158 से स्टार्ट करते हैं। 8 15 8 जा 120 होता है, क्या पता थोड़ा बहुत, क्योंकि 157 ये है तो थोड़ा बहुत आगे होगा। 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 5 जा 45, सॉरी 8 5 जा 40, 40 और 5 45, 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12, 1256। तो 1256 छोटा है, ये भी काफी छोटा है। तो 157 से 9 सब करके देखते हैं, तो 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 5 जा 45, 45 और 6 51, 5 कैरी, 9 1 कम 9, 9 और 5 14, 1413, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल पास में ये बैठा, यानी कि 10 में से 3 गए 7, 2 में से 1 गया, है ना, 2 जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब 17, अब क्या उतरेगा नीचे, अब ये 0 नीचे उतरेगा। तो 157 1 जा 157, ये तो हमको साफ दिख रहा है। 10 में से 7 गए 3, 6 में से 5 गया 1, पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ 0 आ जाएगा, बट 0 भी यहाँ छोटा पड़ रहा है ना। अब क्या करेंगे सर, अब देखो काफी बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, और वो गलती क्या होती है कि यहाँ पे पॉइंट क्या सर, 0 तो है लगा दो, नहीं, अब पॉइंट 0 फिर से लगा दो, ऐसा नहीं होता, अभी छोटा है तो एक 0 आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक 0, वी हैव टू अप्लाई 1 0 देयर, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है आपसे, अब इसके आगे आप क्या करोगे वो मुझे बताओ। तो ये 0.08 हम यहाँ करेंगे, ठीक है। 150, अब 8 से क्यों, मैंने 8 क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी यहाँ कैलकुलेशन किया, तो यहाँ जब हमने 0 लगाया तो एक 0 और आएगा, वो 0 लगाना भूल गए। तो 191 पॉइंट, अभी हमने 8 से 1256 किया था, तो 8, और मेरे ख्याल से हमें यही बोला है कि इंटीजर के बाद गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर बस 2 तक हम दे देंगे, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 191.08 इक्वल्स टू हाइट, ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स, ये 191 सेंटीमीटर, 191 सेंटीमीटर की इसकी अप्रॉक्स हाइट हो जाएगी, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये यहाँ पे करना। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन था, ठीक, इस क्वेश्चन पे अच्छे से आप इसको एक बार और कीजिएगा, इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को हम टिक कर देते हैं। अच्छा है क्वेश्चन था, देखिए सिंपल भले क्वेश्चन था, बट बच्चे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के घबरा जाएंगे, क्वेश्चन ही अच्छा था। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बार हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी आप रिवीजन में करेंगे। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। चलो निकाल के बताओ मेरे को जरा इसका आंसर।
चलो आंसर आया। देखो पहला पार्ट देखेंगे इसका। अ कॉनिकल टेंट, एक टेंट है जो कि हाइट है जिसकी 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर। तो आपको बोला है स्लांट हाइट निकालने के लिए, तो बहुत इजी, आप इजी वे में निकाल सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट एच क्या है आपका 10 का स्क्वायर, आर क्या है 24 का स्क्वायर। तो एल बराबर है 10 का स्क्वायर इज 100, 24 का स्क्वायर इज 576। ठीक है, हमें याद होना चाहिए। तो L बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 676। अब ये किसका होता है सर? काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, क्योंकि लर्न नहीं है स्क्वायर, स्क्वायर रूट जब कराए थे लर्न नहीं किए होंगे। तो 676 का आप बच्चे फैक्टर निकालेंगे, अदरवाइज आप डिवीजन मेथड से ऐसे करेंगे 2 2 जा 4, ये उन बच्चों के लिए जिनको लर्न नहीं है। और ये आप ये 2 बार यहाँ करेंगे 4। तो आप देखेंगे 24, पहले आप 4 से ट्राई करोगे तो नहीं होगा, इसको 6 से ट्राई करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 46 इंटू 6 आप करेंगे 276 ही आएगा। ठीक है, करके देखना, अदरवाइज ये बताने की जरूरत तो नहीं थी मेरे को, क्योंकि सिंपल सी चीज है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो L बराबर आ गया मेरा 26 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपसे क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास, अब कॉस्ट ऑफ द कैनवास आप निकालनी है। अब कैनवास कहाँ लगता है बच्चों, इतना होमवर्क आपको दूंगा मैं। कैनवास कहाँ लगता है? जो टेंट होता है, टेंट का कॉस्ट जो हुआ है, टेंट का पूरा कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट ही यूज होता है। पैसा जो भी लेगा वो कर्व सरफेस एरिया वाले पार्ट का लेगा ना, हमने समझा है ये सब चीजें। तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे जो कि पाई आर एल होता है 22/7। रेडियस है सर हमारे पास, अभी हमने देखा 24 और स्लांट हाइट हमने निकाली 26। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे और उसके बाद इसकी कॉस्ट निकाल के मेरे को बताओगे। आपको इस तरीके की कैलकुलेशन के लिए मैंने एक तरीके बता रखे हैं कि किस तरीके से आप करोगे, वो कैलकुलेशन का तरीका मैं आप लोगों का देखना चाहूंगा। ठीक है, तो कल इसमें हम आंसर देखेंगे और अब जिसका आंसर होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अदरवाइज इसको हम आगे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको आगे हमें सॉल्व करना है। बट मेरे को लगता है 95% बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव